अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, जो कि हमारे घर में बहुत ही शौक से खाई जाती है। कुछ लोग इसको टमाटर का रायता भी बोलते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा और 2 सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी और थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि सब्ज़ इलायची से चटनी के अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू बनेगी। तो अब मैं टमाटरों को 2 पीसेस में काट लूँगी और टमाटर आपने इस तरह से रखने हैं। तो उसके बाद इनको 4 से 5 मिनट तक दम पे लगा देना है और इनकी साइड चेंज करनी है, ताकि छिलके उतरने में आसानी हो जाए। धनिया को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो अब मैं धनिया को सिल के अंदर डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चें देखें इस तरह से आपने काट लेनी है और उसके बाद इसको सिल के अंदर मैंने मिर्चों को डाल दिया है और साथ ही मैंने पुदीने के पत्ते वो भी मैंने सिल के अंदर डाल दिए हैं। पुदीना जो मैंने पत्तों समेत लिया था। तो अब चटनी को इस तरह से कूट लेना है। चटनी को दरदरा सा कूटना है। तो चटनी के अंदर आपने कोई नमक मिर्च वगैरह ऐड नहीं करनी। तो दूसरी तरफ मैंने जो टमाटर दम पे लगाए थे, तो उन टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अगर छिलके मुंह में आए तो जायका मुंह में अच्छे नहीं लगते और चटनी के अंदर भी ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने टमाटर से उतार लिए हैं, जो कि बहुत ही आसानी से उतर गए हैं। तो अब मैं इनके टमाटरों को मैश कर लिया है। टमाटरों को मैंने मैश कर लूँगी। तो टमाटर मैंने इस तरह से मैश किए हैं। उसके बाद जो चटनी जो बनाई थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है और थोड़ा सा लिया मैंने काला नमक। जो काले नमक से चटनी के अंदर बहुत ही मज़ेदार जायका बनता है। इसके अंदर डाल के मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा देर तक भूनूंगी। अब मैं इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर तक भूनने के बाद इसके अंदर अब मैं इनको चटनी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके लिए तड़का बनाऊंगी। तड़के के अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने गोल मिर्चें शामिल की हैं। तो गोल मिर्चें मैंने थोड़ी सी कड़कड़ा ली हैं। तो अब इनका मैं तड़का लगाऊंगी। तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार टमाटर की चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए जी, अगली रेसिपी में आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।